ओम शांति। आज 17 फरवरी है और आज के दिन सभी शिव जयंती मना रहे हैं। तो सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के साथ हम तो बहुत दिनों से मना रहे हैं, है ना। कल सबने मनाई, कल डायरेक्ट मनाई। बाबा आए और बाबा के साथ शिव जयंती मनाई और आज दुनिया वाले मनाएंगे। आज दुनिया वाले मनाएंगे। आप एडवांस में मनाते हो तो बाप के साथ मनाई। ऐसा सुंदर मेला, ऐसा सुंदर मिलन। तो कल विशेष बाबा मिलन पर बहुत खुश हो रहे थे कि ऐसा मिलन जो बाप और बच्चों का मिलन बहुत समय के बाद होता है। बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता है। बच्चे तो कहते ही है कि बाबा हम आपके बिना नहीं रह सकते, पर जब बाप कहता है ना तो सब बच्चे ऐसे खिल उठते हैं कि बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता है। तो कल बाबा ने विशेष इस संगम पर, इस बाप और बच्चों के मिलन पर सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक दी। सबने ली तो सबको खुशी हो रही होगी कैसे बाबा बच्चों के बीच में आते हैं और कैसे एक एक बच्चे को बाबा ने कल भी कहा, एक एक बच्चे को। ऐसे नहीं कि बाप नहीं देखता है, बाप दिखता है। जिन बच्चों ने बाप को जान लिया, पहचान लिया, एक एक बच्चे को बाप देखता है। भले सन्मुख बैठे थोड़े दिखाई पड़ते हैं, पर चारों तरफ के बच्चे तो सब बच्चों को बाबा देखते हैं। आप जब यहाँ कल बना रहे थे तो बाबा देख रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायमंड हॉल में ही देख रहे थे। ये उस समय याद रखना चाहिए कि बैठा सामने कौन है। बाप है, पर बाप में भी भगवान बैठा है। बाप का नाम है तो वो भगवान है। ये बात याद रखने की है। तो जो सुंदर मिलन मेला कल बच्चों ने मनाया, तो उसका यादगार आज सब भक्त शिव बाबा की याद में व्रत भी रखेंगे। हाँ, और क्या क्या करेंगे? सारी रात जागरण भी करेंगे, जल भी चढ़ाएंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। आप सब ने ये किया तो उसका यादगार उन्होंने इस स्वरूप में बनाया। व्रत आपने रखा कि नहीं रखा? रखा। आपका व्रत पूरे संगम का है। जब बाप आए तो आपने व्रत रखा, तो वो एक दिन का व्रत रख लेते हैं। आपके लिए दिन और रात एक जैसे हो जाते हैं। हाँ, आप मनाते ही मनाते हो। देखा कल बाबा कैसे बच्चों के बीच में मनाने आए हैं। बच्चों का भी जन्मदिन, बाप का भी जन्मदिन। दुनिया वाले तो नहीं जानते कि शिव जयंती है क्या, तो ये यथार्थ अर्थ तो नहीं पता, लेकिन बाबा ही आए तो उन्होंने हम बच्चों को समझाया। तो यथार्थ शिवरात्रि का, शिव जयंती का अर्थ शिव बाबा ने ही आकर समझाया। तो बच्चों का क्या फर्ज है? जो बाबा ने बच्चों को समझा दिया है वो अपने हम जीन्स, अपने भाई बहनों को समझाना, ताकि कोई एक भी उलाना ना दे कि हमको तो छोड़ ही दिया, हम इस कोने में छूट गए,
तो बाबा नहीं चाहते कि कोई एक भी आत्मा कहे कि हमको पता नहीं लगा था या हम तक आवाज नहीं आई। जैसे कई अपना अनुभव सुनाते तो क्या कहते, पता तो हमें लगा था पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए वो ये उलाहना नहीं दे सकते कि हमें पता नहीं लगा। इसी तरह से बाबा भी चाहते हैं कि हर एक आत्मा ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा, ये जरूर कहे कि हमें पता पड़ा पर हमने कुछ नहीं किया। और हर एक के दिल में, जैसे शिव बाबा की याद समाई है, बाबा ने कहा बाप तो दिल ही दिल में सबसे मिल लेते हैं, हाँ सबसे मिल लेते हैं और आपके सन्मुख भी आते हैं। इसलिए आप भी सबके दिलों से एक ही आवाज निकले, सब यही कहे मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, सबके दिल से निकले। अब ऐसी जय जयकार होनी चाहिए। बाबा ने ध्वज लहराया तो बाबा ने कहा, तो ये सब याद रहना चाहिए जो प्रतिज्ञाएं की है, क्योंकि प्रतिज्ञा भी करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे ऐसा करेंगे। संपन्न और संपूर्ण हर एक बनना चाहता है, प्रतिज्ञा भी करते हैं। बाबा मददगार भी हैं, मदद भी देते, बच्चे भी मददगार बनते। बाप मदद देते जो हिम्मत रखता है, तो हिम्मत रखो, मदद तो मिलेगी मिलेगी। इसलिए इस कार्य को जल्दी से संपन्न करो कि एक भी आत्मा रह न जाए। हर एक के दिल से निकले हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। तो आज शिव जयंती दुनिया वाले मनाएंगे, ठीक है, और आप तो मना ही रहे हो, रोज रोज मना रहे हो ना, खूब जोर शोर से उमंग उत्साह से खूब तैयारियां की और शिव जयंती मना रहे हो। वाह वाह वाह, वाह बाबा वाह, ये बच्चों के दिल से निकलता बाबा है ना। बाबा अपने बच्चों को आगे रखते, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, ये बाप ही कर सकता है। इसलिए हम बच्चों के दिल से भी निकलना चाहिए, वाह बाबा वाह, वाह 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 वाह, ठीक है। तो ये वाह वाह करते जाओ, वाह वाह बनते जाओ, तो पूरे विश्व की आत्मा भी कहेंगी वाह इन्हों का भाग्य, वाह वाह इन्हों का भाग्य वाह, ठीक है। तो आज के बाबा के महावाक्य, ओम शांति। 17 फरवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये बात बहुत युक्ति से समझानी है। आज का प्रश्न, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वे एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने, वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में ये एक ही यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवान उवाच, अब ये तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं। कहते भी हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किलात है। भल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ
मुझे निरंतर बाप को याद करना है, बुद्धि में ये युक्ति रहती है। मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते हैं। कब? सतयुग त्रेता में आधा कल्प भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते हैं, दुख में ही याद करते हैं, हे भगवान। अब भगवान कौन है ये तो कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं है कि ये रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए? कैसे मनुष्यों को समझाएं कि ये यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने लिए यूनिवर्सिटी है, ठीक। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए माना सारी दुनिया जहां आकर पढ़ सकती है वो यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनकी ये एक ही यूनिवर्सिटी है, एम ऑब्जेक्ट भी एक है। बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। यह तो सब धर्म वालों के लिए कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। सारे यूनिवर्स का बाप है इनकॉर्पोरियल गॉडफादर। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉडफादर रखें? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉडफादर रखें। ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते। रचता को जाने तो रचना को भी जाने, रचता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए तो बाप कहते हैं, तुमको पहले रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचता ने समझाया है। बाप कहते, मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वह कौन है? भगवान। वह कौन है? भगवान। समझे? बाप हम कहते हैं, बाबा हम कहते, जब हमने उनको जान लिया। अब सारी दुनिया तो नहीं जानती ना कि भगवान आ गया है। पूरे यूनिवर्स को बताना है, सबको बताना है कि भगवान आ गया है और वो सबका पिता है। वे कैसे दुख हर कर सुख देते हैं ये कोई नहीं जानते हैं। तो ऐसा क्लियर कर लिखें जो मनुष्य समझे। निराकार गॉड फादर ही ये नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं, मनुष्य सभी है पत्थर बुद्धि, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले। पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं। राम ने भी कम मार्क्स लिए तब तो क्षत्रिय दिखाया है।
यह भी कोई समझते नहीं है कि राम को बाण क्यों दिखाएं। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है कि उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए हैं। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया है कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। दोनों को हिंसक बना दिया है और फिर डबल हिंसक बना दिया है। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए ना। अरे वह है ही निर्विकारी देवी देवता, वहां रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। क्या लेते हैं? विश्व की बादशाही। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे इनके पास पूरा ज्ञान है। ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे कि इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा ये ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे ये ब्राह्मण कुल का है ही नहीं। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो क्या होता है। लिख कर देखो, फिर देखते हैं क्या होता है। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, लिखने की बड़ी युक्ति चाहिए जो मनुष्य समझे। यहाँ ये नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं, जो उनको ये बात समझ आ जाए कि यहाँ पर जो नॉलेज दी जा रही है वो गॉड फादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाते हैं। ये अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति, डीटी सावरेंटी इन सेकंड। जीवन मुक्ति, डीटी सावरेंटी इन सेकंड। जीवन मुक्ति, डीटी सावरेंटी इन सेकंड। ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन मना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब वे तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं हो कैसे सकती? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि बहेंगे ना उनको। किनको? सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना। वह है पारस दुनिया, यह है पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। युक्ति बता रहे हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं? संगम तो है ना। ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना। ब्राह्मणों का युग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना, तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से भी मालूम पड़ जाता है कि ये हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा
तो तवाई की तरह सुनेगा, अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा। जो समझो होगा वे ध्यान से सुनेगा। एक बार किसको पूरा तीर लग गया तो फिर आते रहेंगे। एक बार पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आप ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। ये तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई ना पूछते भी आप ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। पूछेंगे ही वैसे ही, पूछेंगे 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 और समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। ऐसे नहीं कि क्या कर रहे हो, क्यों पूछे जा रहे हो, समझ तुम्हें आ नहीं रहा, तुम हमारे कुल के नहीं हो, चलो निकलो। माना समझाने का, कहने का हर तरीके का एक ढंग होना चाहिए। हर तरीके से बात करने का ढंग होना चाहिए, तभी कोई आपकी सुनेगा, तब जाके वो बाप की सुनेगा। क्योंकि बाबा डायरेक्ट थोड़ा मिलवाओगे। चलो बाबा से ही मिलवा देते हैं, बाबा की तो दृष्टि पड़ेगी तो बाबा का बच्चा तो बन जाएगा। ये तुम्हारे सुनाने पर वो बच्चा बना नहीं, तब भी तो बाबा ने इनडायरेक्टली सहयोग दिया होगा, पर तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं थी। जब तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं थी तो उसको कहाँ से असर होता। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा करना नहीं है, हंगामा तो करना नहीं है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते। अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हरेक को अपना चुकतू करना है। तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वे सामना करेंगे। बाबा आए हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने, तो वो तो और ही जोर से तुम्हारे सामने सामना करेंगे। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से ये सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं ना चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है। नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। अगर डायरेक्ट बाबा ने नाम ले दिया कि ये कुदृष्टि है इसकी, तो वो तो और ही ट्रेटर बन जाएंगे। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं, क्योंकि बाबा ने बता दिया कि ये आत्मा ऐसी है। तो फिर वो अपनी सत्यानाश करने के लिए और ही फिर उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है, बहुत बहुत सावधान रहना है। माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। ये गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है। किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं। किताब थोड़े ही हाथ में उठाते हैं। फिर ये गीता नाम कहाँ से आया? ये सब धर्म शास्त्र बनते ही बाद में है। कितने अनेक मठ पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल डाल जो भी हैं
छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं, तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो युक्ति मिल ना सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है, गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो ये नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़े ही है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूं, तुमको भी नहीं पढ़ाते। वे सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहाँ शास्त्रों की बात ही नहीं, बाप है ही नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। मुख्य है ही 4 धर्मों के 4 धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? कितनी समझने की बातें हैं। ये सब बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि हैं, तब तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहां सोने के महल बनते थे, सोने की खानियां थी। अभी तो सच्चा सोना है ही नहीं। सारी कहानी भारत पर ही है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे, अभी समृद्धि आई है। हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नर्क के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को समझाना है। ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है, जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट। फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं। सोचो, जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। बाप आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने, प्रारब्ध के लिए। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में थोड़े कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो खुशी होनी चाहिए। शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है। जिनको याद आती है उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है क्या? हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना। बच्चों में खुशबू होती, खुशबू, वो है याद की खुशबू, वो बाप तक जाती है। ऐसे बाबा ने कहा, बाप तो एक एक बच्चे को देखते हैं, समझे? बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना। सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी, तो बाप की दिल भी सपूत बच्चों की तरफ जाने को ही होगी। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने की दिल होगी। अक को कौन उठाएंगे? बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं।
बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। आज का वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ओम शांति।